Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Adi Parashakti, the primordial enlightening force, dynamic Shakti. Mera dharm, impeccable wisdom, Akhandta. My greatest discovery, Devyank, the divine design of nature, which is the perfect objects of designs. कुदरत की खूबसूरत परफेक्ट चीजें पूरी सृष्टि की दिव्यांग से बनी है, उसी के माध्यम से हम हर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पिक्चर को देखिए, बहुत पुरानी पिक्चर है, कब की है ये कहना नामुमकिन है, मगर इस पिक्चर में आप देखिए एक महाशक्ति है और उनकी दोनों तरफ 9 हाथ हैं, जिसके 2 हाथ सेंटर में है, 8 एक साइड में है, 8 एक साइड में है और एक ही फिजिकलाइज बॉडी है और सर के पीछे सूर्य है, उसके पीछे सृष्टि है और उसको काफी खूबसूरत चीजें इसमें नजर आती हैं और 18 हाथ में भी आप ना कुछ देख पाते हैं। अब इस पिक्चर में क्या राज है? हमारे ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषियों ने इस पिक्चर को क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, क्या इसमें साइंस है, ध्यान है, अध्ययन है, क्या है, इसके बारे में कहीं भी जर्नल नहीं है, मगर इस पिक्चर का नाम है आदि पराशक्ति। आदि का मतलब पहला, परा मीन एब्सोल्यूट, शक्ति। इस कहने का मतलब ये है कि जो सृष्टि का निर्माण इस पिक्चर के माध्यम से ही हुआ है, आदि पराशक्ति से ही सब निकले हैं। शायद इसलिए सनातन धर्म की विचारधारा में शक्ति को शक्ति से ज्यादा मान्यता दी गई है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई चीज बनाई नहीं जा सकती है। सृष्टि का निर्माण भी शक्ति से हुआ है और हम सब मनुष्यों का, पुरुषों का, मानवों का उद्धार और पतन और देह काफी हद तक हमारे कर्मों के आधार पे है। मगर एक चीज साफ है, अगर दुनिया में सृष्टि ना होती तो हम भी ना होते। तो सृष्टि को ज्यादा मान्यता देना मेरा धर्म है। और दिव्यांग ऋषियों के हिसाब से 61.803% डायनेमिक एस्पेक्ट जो भी कुदरत का है वो शक्तियों के साथ है और शक्ता 38.1966% जो सेंटर से है। ये भी चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर इस सिंबल में क्या पिक्चर है ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम वेद उपनिषद की साइंस को, विज्ञान को, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को दुनिया के सामने पेश करें, ताकि यही आज की भाषा है। आज साइंटिफिक डिक्लेरेशंस हो, राइटिंग्स हो, डिस्क्रिप्शंस हो, बिना सिंबल के नहीं की जा सकती हैं। ये ज्ञान हमारे ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि और अखंड ऋषि शुरू से ही जानते थे। उन्होंने पूरी सृष्टि के निर्माण को शब्दों में भी बदला है, मैथमेटिक्स में भी बदला है, सिंबल में भी बदला है और दुनिया को दिया है। और इतनी खूबसूरत चीजें हमें दे गए हैं। अब उसको समझना, चलना और उसके ऊपर आगे बढ़ना, यही हमारा एक धर्म है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो कान के जो बालें हैं उसके सेंटर में एक है, उसकी सराउंडिंग भी 7 है। अब उन्होंने एक सेंटर, फिर 7 हिस्से, फिर 18 जिसमें 2 हैं, 8 और 8 हैं। इसके पीछे क्या साइंस दिखाई है? मैं समझता हूं जो भी इंसान इस पिक्चर को समझ सके, पुरानी पिक्चर को समझ सके, तो मैं समझता हूं उस पूरा विज्ञान को, प्रज्ञान को, मैथमेटिक्स आर्थिक तरीके से देख लेगा, वही कुदरत के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। इल्यूशंस, भावनाएं, ये सब कंफ्यूजन पे ले जाती हैं। सरलता सिर्फ मैथमेटिक्स से, कंक्लूसिव साइंस से ही आती है। इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हमें वही जानना है। अब इसी पिक्चर को हम अगर इसके बीच में देखें तो आप देखें कि एक महाशक्ति है और उसके 18 हाथ हैं, जिसमें सेंटर के 2 हाथ हैं, 8 एक तरफ है और 8 दूसरी तरफ है।
जो जिस अलग किस्म के जो भी पदार्थ उनके हाथों में हैं, जो पीछे हैं, जो आगे हैं, वो अपने आप में अलग विषय है, मगर इसमें भी वही ज्ञान है जो मैंने पिछली पिक्चर में दिखाया है। अब हमारे ही ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने और अखंड ऋषियों ने पूरी सृष्टि के निर्माण को, सृष्टि की खूबसूरती के नाम को, वेद को, उपनिषद को और दूसरे महाग्रंथों को सिंबॉलिक फॉर्म में बदला है। ये पिक्चर भी आदि पराशक्ति की है, मगर इसमें देखेंगे कि आदि पराशक्ति के हाथ में 2 हाथ हैं, बीच में क्या है, और बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसका मतलब कि आदि पराशक्ति से ही ट्रिनिटी, त्रिदेव निकले हैं। चाहे वो ब्रह्मा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, विष्णु है, डेवलपमेंट के 10 स्टेजेस हैं, या शिव जी के पंचभूतास हैं, पंच आकार हैं, ये तीनों के तीनों शक्ति से ही आए हैं और शक्ति के हिस्से हैं, और तीनों को जानना भी मेरे लिए जरूरी है। इसलिए मैं दिव्यांक में जो पहला हिस्सा है 22/21 है, वो ब्रह्मा जी के साथ जुड़ा हुआ है, और 10 पावर ऑफ 10 जो है वो 10 विष्णु अवतार हैं, 10 स्टेज डेवलपमेंट है, और शिव जी के पंचभूतास 0.34419 है, यही सृष्टि का है, और 1.618034 में रेशो है, जो शक्ति की 61.8034 है और शक्ता की 381966 है। दोनों मिला के 100 बनते हैं, और पहले का जो स्क्वायर है पावर ऑफ 2 61.8034 इंटू 6183 इक्वल टू 3819.66। ये विचारधारा इसलिए है क्योंकि ये मैन मेड मैथमेटिक्स नहीं, ये कुदरत की देन है, कुदरत ने ऐसे बनाया है, तो उसमें कोई किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं हो सकती, कोई खामी नहीं हो सकती। और मेरा यही मानना है, जब तक हम वेद, उपनिषद और इंडियन स्क्रिप्चर्स, ये दुनिया के स्क्रिप्चर में वो मैथमेटिक्स दुनिया के सामने पेश नहीं करवाएंगे, तो हम अज्ञान को ज्ञान से, विज्ञान से, प्रज्ञान से इम्पेकेबल विजडम तक नहीं ले जाएंगे। यही मेरी कोशिश है कि जितनी भी गलतियां हैं एक करके निकाल के आखिर में वो चीज दुनिया के सामने पेश की जाए जिसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो, किसी किस्म की भी क्षमता ना हो, और नेति नेति निकाल के संपूर्ण तरीके से अखंडता के साथ उभर के आएगी। वही मेरा प्रयत्न है, और मैं समझता हूँ कि आदि पराशक्ति से ही त्रिलोक बने हैं, आदि पराशक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, और ये कह सकता हूँ कि कुदरत की हर चीज एट ग्रॉस लेवल पे, बड़े लेवल पे 3 हिस्सों में पहले नजर आती है। उसके बाद जब हम उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के देखेंगे तो वो तीनों हिस्से अपने आप में साथ साथ नजर आते हैं। तो सृष्टि में 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 21 है, फिर वो सृष्टि के निर्माण के लिए 22 बन जाता है। वे मैं ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे खुशी है 22/21 को आज तक मैं समझा पाया हूँ। इसको और तरीके से समझना, इस माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे। अब इस पिक्चर को देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, दुनिया का माना हुआ है, इसमें एटम, एलिमेंट्स दोनों ही जुड़े हुए हैं, और इसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अगर आप देखें, आदि पराशक्ति के 18 आर्म्स हैं, और पीरियोडिक टेबल में भी जब ग्रुप की बात आती है तो उसमें 18 ही हैं, उससे ना कम है ना ज्यादा है। क्या ये इत्तेफाक है कि पीरियोडिक टेबल में भी 18 ग्रुप्स हैं? और जहां तक पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो ये एक पहली चीज जो देख के आती है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में साइंटिफिक तरीके से, साइंस ने दुनिया को दिया है, वही खूबी आप आदि पराशक्ति में भी देख रहे हैं। अजीब है, क्या जीवन का सत्य है। वी नीड डिवाइन मैथमेटिक्स। मैन मेड मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं गलतियां नजर आती हैं। आप दूसरा देखिए, पीरियोडिक टेबल में देयर आर 7 पीरियड्स ओनली। अगर लेफ्ट साइड में जाइए तो आप देखेंगे सिर्फ 7 पीरियड्स ही हैं, इसमें ना 6 है ना 8 है। ये क्यों 7 ही हैं? एक तरफ 18 है, दूसरी तरफ 7 है। तो वही चीज आप मैंने आदि पराशक्ति में दिखाया कि उसके कान में सेंटर में एक हिस्सा है, उसके बाद 7 नंबर है, फिर सेंटर में 2 हाथ हैं,
फिर एक तरफ 8 हाथ हैं, दूसरी तरफ 8 हाथ हैं। क्या इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी इतना गुड समझा है कि जो सृष्टि का निर्माण है, और सनातन धर्म का मानना है कि वेद, उपनिषद और स्क्रिप्चर्स में दुनिया के वो रूप नजर आते हैं जो किसी भी चीज से कम नहीं है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, शून्य से लेकर पूरी सृष्टि, इन्फिनिटी, सब वहीं पे है। तो ये दो चीजें भी यहाँ पे नजर आ जाती हैं कि साथ भी कुछ है। अगर उस तरीके से देखा जाए, अगर हम सोलर सिस्टम को देखते हैं, अपने ब्रह्मांड को देखते हैं, मदर अर्थ जो एक हिस्सा है उसके 7 हिस्से हैं। एटमॉस्फेयर, अंतरिक्ष, जो अर्थ के आगे पीछे है उसके भी 7 हिस्से हैं। उधर 7 हेवंस हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है? 7 + 7 और 7 21 है। ये भी एक खूबी इसी पीरियडिक टेबल में भी है और हमारी पिक्चरों में भी है। आप इसे देखिए, आदि पराशक्ति विद 18 नाम्स क्यों? Another scientific evidence, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर सेंटर की पिक्चर में देखिए, सेंटर में जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और मेरा मानना है आर्गन जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ वो आर्गन 40 था, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और 22 न्यूट्रॉन्स हैं। और यही चीज 3rd लेवल पे है। मगर बीच में देखिए ऑर्बिटल में कि सेंटर का जो ऑर्बिट है उसमें 2 ही हैं। सो आदि पराशक्ति के 2 हाथ वही 2 हाथ है। उसके 2nd लेवल में आप देखें 8 है, 3rd लेवल में आता है वही 8 हाथ आप एक हाथ में देख रहे हैं वो जिसमें। क्या ये भी इत्तेफाक है? मॉडर्न चीज की इंडिपेंडेंट बनाई हुई चीज को, जिनको वेद उपनिषद का कोई ज्ञान नहीं है, अखंडता का ज्ञान नहीं है, भारतीयपन का त्याग किए, हमारे सिंबलों का अधिकार नहीं है, त्रिमूर्ति को नहीं जानते हैं, देवी देवताओं को नहीं जानते हैं, मगर उनकी पिक्चर और हमारी पिक्चर दोनों एक जैसी हैं, कोई अंतर नहीं है। क्या ये इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि कुदरत ने जो भी बनाया है वो मैथमेटिकली कंक्लूसिव है, उसमें कोई चारा नहीं, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज हो या छोटी से छोटी चीज हो, वो आपको नजर आने वाली है। आप इसी पिक्चर में आप देखिए, मैंने वो आदि पराशक्ति की पिक्चर के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, जिसे आप सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली भी कह सकते हैं, और ब्रह्मा अर्थ, भूर, भुवा, स्वा भी कह सकते हैं, ओम भी कह सकते हैं। जितने भी हमारे मंत्र हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं, सबके पीछे एक ही मैथमेटिक्स है। वही चीज मॉडर्न साइंस सिंबॉलिक तरीके से दिखा रही है, जो ऑर्बिटल 40 में नजर आती है। इसमें भी 2-3 ही लेयर्स हैं। तो सृष्टि की पहली लेवल पे जो चीज बनाई गई थी उसके 3 लेवल्स हैं, वो 2 नहीं है। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन जो चीज है, तो उसको नई चीज बनाने के लिए फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है जो 22/21 है। उसके बाद वो 10 स्टेज से डेवलप होकर एक स्टेज में आती है। फिर अंत में मैचुरेशन के लिए शिव भगवान की मुक्ति जब मोक्ष 0.344 उसको कंप्लीट कर देता है। यही जीवन का सत्य है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्रूफ के लिए, ये एक एनिमल सेल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 3 चीजें साफ देख सकते हैं। बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक है, उसके बीच में आप साइटोप्लाज्म देख सकते हैं जो पानी का आधार है, जिसमें सारे मुख्य ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, जिनमें केमिस्ट्री चलती है, केमिकल फैक्ट्री चलती है। उसके बीच में लाल रंग का न्यूक्लियस है। साइंस ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से यही दिखाया गया कि एनिमल सेल के 3 हिस्से हैं। जो बाहर है वो सेल मेम्ब्रेन है, बीच में साइटोप्लाज्म है, उसके बीच में न्यूक्लियस है, जिसमें सृष्टि के निर्माण के करने के आगे बढ़ने के सारे तत्व हैं, इन डबल हेलिक्स की तरफ से, जीन की तरफ से, बी डबल हेलिक्स की तरफ से। क्या ये भी इत्तेफाक है? अगर इसी पिक्चर को हम बड़े रूप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म के 7 हिस्से हैं, साइटोप्लाज्म में 7 ऑर्गेनल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन के 7 हिस्से हैं और न्यूक्लियस के भी 7 हिस्से हैं।
जे भी 7 + 7 + 7 21 बन जाता है। अगर आरबीसी के जेनेटिक सेल्स को देखेंगे जिससे सारे आरबीसी बने हैं, उसका साइज भी 21 माइक्रोन ही है। और ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज 21 22 बन जाते हैं, ये इत्तेफाक नहीं है। और उसका 21 पार्ट का एक हिस्सा 2 बन जाता है, वो है सेंट्रियोम। तो एज अ रिजल्ट 22 बिकम 22 और साइज 21 माइक्रोन से 22 तक बन जाता है। ये मैंने पहले भी दिखाया है, आगे भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पहले इंग्लिश में था, अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ ताकि एक और एक्स्ट्रा फैक्टर और क्लैरिटी उसमें लाई जाए। तो इस स्टिकर देखेंगे, इसमें भी आप 3 देख रहे हैं। अगर आप ब्रेन को देखें तो आपको लगता है इसमें मैं 3 हिस्सों में बदला है। जो पीछे का जो ब्लू है, दैट रिप्रेजेंट इनकमिंग सेंसरी कंपोनेंट, वो इंद्रियां जो ज्ञान को अंदर तक ले आती हैं। मगर जो लाल और ग्रीन है, लाल इज ए वॉलेंट्री मस्कुलर सिस्टम से जिससे मसल्स काम करते हैं, और ग्रीन इनवॉलेंट्री मस्कुलर है जिसमें इनवॉलेंट्री मस्कुलर पार्ट करते हैं। क्या ये दिमाग के भी 3 हिस्से क्या वही रिप्रेजेंट करते हैं? यस। जो दिमाग का सबसे पीछे का हिस्सा है, जो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है, वो सेंसरी कंपोनेंट है। जो फ्रंट का है वो मोटर कंपोनेंट का है, और उसके बीच में ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री सिस्टम है, वही बीच में है। ये चीज आप इसमें भी देख सकते हैं। वो चीज आप स्पाइनल कॉर्ड के वो सिस्टम में जहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम उठता है T1 से L2 तक, वहां भी लेटरल हॉर्न जो है वो मिडल की तरह है। और क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक में S2, S3, S4 में भी आप लेटरल हॉर्न सेल्स मिडल में देख सकते हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है? नहीं, ये एक स्ट्रक्चर है। कुदरत ने हर चीज को मुकम्मल बनाया, परफेक्ट बनाया, अखंडता से बनाया, संपूर्ण बनाया है। वो चीज हर जगह पर वही अप्लाई करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे वो मिल्की वे में हो, चाहे वो स्पाइरल गैलेक्सी में हो, चाहे वो सोलर सिस्टम में हो, या फिजिकलाइज बॉडी में हो, जहां तक कि डीएनए स्ट्रक्चर में हो, जहां तक कि एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट में भी वही चीज आपको नजर आएगी, क्योंकि रूल एक ही है। कुदरत ने उसी के बनाया, इसलिए सारी चीजें संपूर्ण है, अखंड है। इसलिए सृष्टि में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, हमें समाधान नहीं मिलता, हम ऊपर की तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की हर चीज शुरू से लेकर आज तक संपूर्ण ही रही है और संपूर्ण ही रहेगी, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसमें सारी क्षमताएं वो मैथमेटिकल डिजाइन से बनाई गई है जो दिव्यांग है, तो बदलने का कोई चांस ही नहीं है, कोई संभावना भी नहीं। आप अवर सोलर सिस्टम जिसमें मदर, एटमॉस्फेयर, हेवन 3 है, और नीचे अगर देखें तो द अर्थ आताल टू पाताल के 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के भी 7 हिस्से हैं, और 7 प्लैनेट्स हैं जो हेवनली बॉडीज हैं जो हेवन बनाते हैं। ये भी 7 + 7 और 7 21 हिस्से हैं। इससे ही हमारा सोलर सिस्टम बना है। और किसी को इससे मोक्ष पाना है तो उसे 22 स्टेप लेना पड़ेगा। यही चीज हमारे उपनिषद बार बार दिखा रहे हैं कि सोलर सिस्टम 21 हिस्सों का बना है, मेनली 3 हिस्से हैं, और हर हिस्सा 7 हिस्सों का है, 21 हिस्से हैं। उसके बाद जाने के लिए 22nd स्टेप लेना पड़ेगा। वही फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, वही मोक्ष है, वही सच्चित आनंद है। इतनी खूबसूरत चीजें मैथमेटिकली डिफरेंट एंगल से लाई हैं। आज हम दिव्यांग के माध्यम से और इस साइंटिफिक सिंबॉलिक लैंग्वेज से 64 कला जो है, हम सब में वही चीज नजर आती है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला हुआ है। जब हम दिव्यांग को जानेंगे, सारी 60 कला में संपूर्णता देख पाएंगे। नहीं तो संपूर्णता देना इतना आसान नहीं है। और वो चीज पूरी की पूरी बहुत पुरानी पिक्चर, कितने साल है जिससे साइंस की शुरुआत भी नहीं हुई थी, एबीसी भी नहीं सीखी थी मॉडर्न साइंस ने, तब भी उन्होंने खूबसूरती के साथ उस पूर्ण ज्ञान को आदि पराशक्ति के नाम पे, गॉडेस गायत्री के नाम से
और अदिति के नाम से वो ज्ञान हमको दिया है जिसे समझने का मौका आज आसान है, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न साइंस की वो खूबियां हैं जिसको कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। इसमें कोई सोच विचार की जांच नहीं है, हकीकत है यही सच है। यही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसी चीज को मैंने जिस पिक्चर को भी बार बार कथा उपदेश में भी है, भारत में है, जो 5 हॉर्सेस और चैरियट है वो जीवात्मा है, वो भी एक हिस्सा है जो हमारी फिजिकलाइज बॉडी है जिसे मैं जीवात्मा कहता हूँ। उसके अंदर अंतरात्मा है जिसे अर्जुन के तरीके से बताया, क्योंकि अर्जुन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था तो वो काम कर पाता था जो दूसरे आदमी नहीं कर पाते हैं। तीसरा श्री कृष्ण भगवान है जो परमात्मा का स्वरूप है, जो सब जानते हैं, सर्वव्यापी हैं और जिन्होंने गीता में सारा ज्ञान दिया हुआ है। उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आदि पराशक्ति के ही पुत्र हैं। हम सब उसी से आए हैं, उसी को जान लेंगे तो हम उसके साथ पूरी सृष्टि को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी 3 का कॉम्बिनेशन है। जीवात्मा फिजिकलाइज बॉडी है जो एटॉमिक, एलिमेंटल, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल के साथ बना हुआ है। इसके अंदर आत्मा है जिसके माध्यम से हम हमारा जिस्म देखता है। जब तक अंतरात्मा है जिस्म जिंदा है, जब अंतरात्मा निकल जाएगी जिस्म मर जाएगा। मगर उसके अंदर ही परमात्मा है, हायर सृष्टि है, जिसको जान लेंगे तो हम सृष्टि को पूरा समझ लेंगे, अपने आप में सुरक्षित होंगे और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी चीज को करने के बाद मेरे जो बाहर के 3 आउटर लेयर्स ऑफ नियोकॉर्टेक्स हैं उसमें 8 हर्ट्ज, 8.8, 8.7 करके मैं शूमैन रेजोनेंस फील्ड या आयनोस्फीयर की लेयर का साथ जिसे मैं आकाश कोश कहता हूँ, वो दुनिया का इंटरनेट है, ये वो ज्ञान मार्ग है, वो के साथ दुनिया का जो भी शुरू से लेकर आज तक हुआ सारी इंफॉर्मेशन वही है। वहां से मैं लाकर फिर यहाँ से दिखाने की, और उसका माध्यम भी अंतरात्मा ही है। अंतरात्मा को आप ब्रह्म सूत्रों के हिसाब से कह सकते हैं ये अमृत सेतु है, इमॉर्टल ब्रिज। जीवा और परमात्मा के बीच में जो है, जिसने आत्मा को देख लिया है वो परमात्मा को भी जान लेगा और जीवात्मा को भी जान लेगा। यही चीज मैंने दिखाई और ये सब कहीं ना कहीं आके दिव्यांग तक है। तो इसमें आपने देख लिया कि 22/21 को भी मैंने बताया है, पावर ऑफ 10 को भी बताया है, 0.3 को भी बताया है और सृष्टि के निर्माण को। मैं समझता हूँ कि जो भी ज्ञान दिव्यांग का है वो आदि पराशक्ति में भी है, वही ज्ञान गॉडेस गायत्री में भी है, वही ज्ञान अदिति में भी है। वो तीनों की तीनों आत्मा है जिसे ना कोई काट सकता, ना जान सकता, ना कर सकता है। और सिमिलरली अगर कॉन्शियस लेवल पे देखा जाए, जो अदिति है वो तमस के साथ जुड़ी हुई है और गायत्री रजस के साथ जुड़ी हुई है और आदि पराशक्ति सत्व के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ भी 3 है, गुण भी 3 है, सब कुछ 3 है। निर्गुण निर्गुण ब्राह्मण को जानने के लिए हम सबको जानना जरूरी है। और यही सब चीजें अंत में मैंने इसमें डाली हैं और मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफी है। अगली में और देखेंगे। धन्य